अध्यक्ष महोदय, शुक्र है कि आपने डबल इंजन का जिक्र एक बार इस भाषण के अंदर किया है, क्योंकि आपको पता लग गया कि बहुत बड़ा जो इंजन है वो फेल हो रहा है और सबका विश्वास आपने पूरी तरह से खो दिया है। आंकड़ों में उलझाकर आपने कितने दिन तक और चलोगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कागजों पर खींच दी विकास की रेखाएं, खाली जेब में छुपे दर्द को कौन देखेगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो बीकानेर के अंदर महापड़ा बिश्नोई समाज का चल रहा है, वो आपने कुचेरा में बिश्नोई समाज के साधु संतों से खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने पर बात की का आश्वासन दिया। आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन बात पर आप खरे नहीं उतरे। आज बीकानेर के अंदर परशुराम बिश्नोई के संयोजन में साधु संतों को आप लोगों ने जयपुर में बुलाया, बात की, लेकिन साधु संतों को बैरंग लौटा दिया। साधु संतों ने धरने पर जाकर के कहा कि मैं थारे खातिर की को नहीं ले आया। सभापति महोदय, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। कमेटी के लोगों को आज भी बीकानेर के अंदर जानबूझ करके परेशान है वो किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने बजट के माध्यम से 2047 का आंकड़ा आप बार बार दिखा रहे हैं और 2047 की हालात, जो बड़ा इंजन आपका देश का है, वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। जो 2024-25 के अंदर आर्थिक आंकड़ों के अंदर आपने जो 6.5 की विकास की दर दिखाई है, उस विकास दर का सच्चाई ये है कि टॉप के जो 100 लोग हैं देश के अंदर, उनके पास 4.2% संपत्ति है। टॉप के जो 1300 लोग हैं, उनके पास 8.5 यानी प्रतिशत संपत्ति है। टॉप के जो 10,000 लोग हैं, उनके पास 16% संपत्ति है। इस तरह से टॉप के जो 10% लोग हैं पूरे देश के अंदर, उनके पास संपत्ति 65% है और बाकी के जो 90% लोग हैं, उनके पास मात्र 35% संपत्ति है। ये तो सभापति महोदय वही बात होगी कि एक व्यक्ति को आप ये कहें कि आपका एक पैर बर्फ की सिल्ली पर रखा हो और एक पैर आग के अंगारों पर रखा हो, आप कहेंगे कि औसत स्थिति तो ठीक है। औसत स्थिति ठीक कैसे हो सकती है? ये हालात आज पूरे देश की आपने कर दी है। जब हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं तो आप लोग हमें बार बार रोकने का काम करते हैं और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर संसद भवन के अंदर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही हालात सभापति महोदय राजस्थान प्रदेश की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंदर आपने जो खुद ने आंकड़े दिए, उन्हीं आंकड़ों को आपने आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर बदलने का काम किया है। आंकड़े आपके हैं, दिए आपने हैं, लेकिन आप ही अपने आंकड़ों को बदलने का काम करते हैं। और फिर भी यदि जो 2024-25 के अंदर आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जो आपने पेश की है, उसके अंदर आपने बताया है कि 2021-22 में वृद्धि दर है वो जीएसडीपी की राजस्थान की वृद्धि दर 17.46 रही। 2022-23 में वृद्धि दर 13.45 रही। 2023-24 में वृद्धि दर 12.17 रही, क्योंकि 4 महीने आपके पास थे और 2024-25 के अंदर ये वृद्धि दर रुक करके 12.02% हो गई है और 2025-26 के अंदर यही वृद्धि दर आपकी मात्र 10% रह गई है। ये आंकड़ों का खेल, और ये जिसके अंदर भी आप लोगों ने जो आंकड़ों के अंदर भी गड़बड़ी आप लोगों ने लिखित के अंदर करने का काम किया है। 2024-25 की आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब, 2025-26 की आंकड़ों की आपका आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब और 2023-24 की आंकड़ों की आपकी किताब, ये खुद है वो कह रही है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर मुख्यालय पर, सूरतगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 4 अदालतें हैं, जिनमें से एक अपर जिला न्यायाधीश की है, एक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश की है और ये सारी की सारी अदालतें हैं। जो एसीजेएम कोर्ट जो चल रहा है वो भवन बना हुआ है, 1961 में बना, सबसे पहले बना था। उसके बाद वहां पर किसी भी तरह का कोई भवन आपने नहीं बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी अदालतें व उनके कार्यालय अधिवक्ताओं के बनाए हुए वार रूम के अंदर चल रहे हैं। यहाँ की पूरी बिल्डिंग सहित न्यायालयों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा भी जर्जर घोषित कर दिया है। न्यायालयों के भवनों के निर्माण के लिए
करीब 7.25 बीघा भूमि वर्ष 2022 में आवंटित कर न्याय विभाग को संपूर्ण कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 23/8/2023 को भवन निर्माण की राशि स्वीकृत के लिए मुख्य शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति जारी नहीं होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा 10/7/2025 को व 2/2/2026 को पत्र भेजकर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मांगी गई, जो सरकार द्वारा जारी नहीं की गई, बजट जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ सूरतगढ़ में एक ही अपर जिला न्यायालय है, जिसके यहाँ लंबित प्रकरणों की संख्या ज्यादा है, जिससे पक्षकारान को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सभापति महोदय, सुलभ एवं त्वरित न्याय की बात आप करते हैं, लेकिन सुलभ एवं त्वरित न्याय की अवधारणा के विपरीत रूप से प्रभाव आज है उस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं और प्रभावित और क्षेत्र के लोग प्रभावित होने के साथ साथ ही पक्षकारों को प्रत्यक्ष संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं वहां 14 दिन से 30 जनवरी 2026 से धरना चल रहा है, कर्मिक अनशन पर वकील बैठे हैं, अदालतों में कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जावे और दूसरा अपर जिला न्यायालय खोलने का कष्ट भी वहां किया जावे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने कृषि विश्वविद्यालयों के लिए हमारी सरकार ने 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन 2026-27 के अंदर आपने 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर हमारी सरकार ने 2023-24 में 431 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं आपने 2026-27 के अंदर 252 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है। लखपति दीदी की बात आपने की है। लखपति दीदी के बारे में मैं सच्चाई आपको कहना चाहता हूं कि 2025 और 26 की जो आर्थिक समीक्षा की आपकी किताब है, उस किताब के अंदर आपने लिखा है कि 31 दिसंबर तक की आपने प्रगति ये लिखी है कि 12.98 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी के अंदर लाया गया, जबकि आपने 2 साल के कार्यकाल की प्रगति रिपोर्ट आपने जो बीजेपी की ओर से जो किताब सरकार की ओर से छापी है, उसे आप लोगों ने 2026 तक 15.95 कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही महीने के अंदर 3 लाख की वृद्धि कैसे हुई, ये आंकड़े आपके सारे के सारे है वो साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत आपने 100 करोड़ रुपए की घोषणा आपने की, लेकिन रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन आपने आज तक किसी भी तरह का कोई बीमा है वो इस योजना के तहत आपने नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर सोसाइटी के बहुत बड़े घोटाले हैं वो राजस्थान प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। 3 GB के अंदर 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, रतनपुरा के अंदर 24 करोड़ का घोटाला हुआ, तलवाड़ा झील में 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन आज तक किसी की जांच ही नहीं हुई। और ये सारे के सारे घोटालों के अंदर की बैठक शुक्रवार दिनांक 13 फरवरी 2026 के प्रातः